Assalamualaikum viewers, welcome back to channel Life Modifiers Official. Here I am a clinical psychologist. I hope आप सब खैरियत से होंगे. Viewers, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज कैसे किया जाता है. जी हाँ व्यूअर्स, इसका इलाज दो तरीकों से होता है, एक मेडिसिन के जरिए और दूसरा थेरेपी के जरिए. चलिए देखते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज कैसे और किन तरीकों से किया जा सकता है. सबसे पहले अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी फूड, हमारी स्लीप और हमारा एक्सरसाइज. इसलिए सबसे अहम चीज़ ये है कि अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़िन, जिस्म में पानी की कमी को होने मत दें, क्योंकि जिस्म में नमकियात की कमी आपके मूड को बहुत डिस्टर्ब करती है. जिस्म में नमकियात का सही बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है. सही वक्त पर खाना खाएं और जिस्म में पानी की कमी बिल्कुल भी होने मत दें. चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का यूज ज्यादा मत करें, क्योंकि इन चीजों से हमें डिस्टर्बेंस होती है और किसी भी चीज का एक्स्ट्रा यूज हमें डिस्टर्ब कर सकता है. इसलिए इन चीज़ों से परहेज करें. नेक्स्ट देखते हैं ये है कि डिप्रेशन या मैनिया के दौरे में साइकोथेरेपी किस तरह से मददगार साबित होती. सबसे पहले इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. आपको बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये डिसऑर्डर क्या चीज़ है, कैसे होता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं. इसके बाद डिप्रेशन या मैनिया की तरफ जाने वाली अलामात के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. ज़िंदगी के आम हालात का मुनासिब मुकाबला करने की सलाहियतें होना ज़रूरी हैं. डिप्रेशन के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज़ की जाती है. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आपकी थिंकिंग को, आपके बिहेवियर को बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है. आपको न्यू स्किल्स सिखाई जाती हैं और आपको एक नया रास्ता दिखा दिया जाता है जिस पर आप चलकर अपनी मंजिल को पा सकते हैं. डिप्रेशन और मैनिया के दौरों का इलाज. डिप्रेशन के दौरे, सबसे पहले ये कि इनके दौरों में मूड स्टेबलाइजर्स के साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट अदवायात भी दी जाती है. एंटी डिप्रेसेंट अमूमन 2 से 6 हफ्तों में असर दिखाती है, मगर नींद और भूख पहले ही बेहतर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं और हमारा मूड बेहतर होने लगता है. और जब हमारा मूड बेहतर होता है तो हमारी भूख और हमारी नींद भी बेहतर हो जाती है. बाइपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेशन ठीक होने के बाद भी एंटी डिप्रेसेंट को कम से कम 8 हफ्तों तक लेना होता है. इसके बाद एंटी डिप्रेसेंट को आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए इतनी अच्छी नहीं है. नेक्स्ट, मैनिया के दौरे के लिए अगर एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तो इसे रोक दी जाती है. आमतौर पर इसमें एंटी साइकोटिक मेडिसिन दी जाती है, जो कि एंटी साइकोटिक आमतौर पर शिज़ोफ्रेनिया के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये मैनिया की तेज़ी और इसमें पड़ने वाले दौरे और बार बार आने वाले ख्यालात, गुस्सा को कंट्रोल करते हैं. और जो मैनिया में भी चीज़ें फील होती हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए भी एंटी साइकोटिक मेडिसिन दी जाती है. इसमें इंसान खुद को बहुत बड़ी शख्सियत समझने लगता है या किसी को चीज़ें दिखाई लगती, किसी को आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एंटी साइकोटिक दी जाती है. जब इलाज शुरू हो जाए तो अलामात कुछ दिन में बेहतर होना शुरू हो जाती हैं, मगर बुरी तरह ठीक होने में कुछ हफ्ते लगते हैं. मेडिसिन के स्टार्ट में तो हमें लगता है कि शायद हम बहुत बेहतर हो चुके हैं और हमें ये सिम्टम्स कम होती जा रही हैं और हमारा मूड बहुत बेहतर होता जा रहा है. तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन को छोड़ देते हैं, लेकिन ये सिर्फ बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि स्टार्ट में मेडिसिन इफ़ेक्ट कर रही होती है, लेकिन आपके अंदर से वो चीज़ें उतनी जल्दी नहीं जाती जितनी आपको जल्दी फील हो रही होती हैं. इसलिए ज़रूरी है कि मेडिसिन को टाइम से लें और मेडिसिन को डॉक्टर की हदायत के मुताबिक यूज़ करें. उसके अलावा मेडिसिन का यूज़ बिल्कुल भी मत करें. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी. नेक्स्ट वीडियो का वेट करें. तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.